लोगों ने जो मुझे पुराण सुनाने की आज्ञा दी है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। यह मुझ पर आपका बड़ा अनुग्रह है। संपूर्ण धर्मों के पालन में लगे रहने वाले पुराण वेत्ता विद्वानों ने जिनकी भली-भांति व्याख्या की है, उन पुराणोक्त विषयों को मैंने जैसा सुना है, उसी रूप में वह सब आपको सुनाऊँगा। सत्पुरुषों की दृष्टि में सूत जाति का सनातन धर्म यही है कि वह देवताओं, ऋषियों तथा अमित तेजस्वी राजाओं की वंश परंपरा को धारण करे, उसे याद रखे और इतिहास और पुराणों में जिन ब्रह्मवादी महात्माओं का वर्णन किया गया है, राधे राधे, उनकी स्तुति करे। क्योंकि जब बैन कुमार राजा पृथु का यज्ञ हो रहा था, उस समय सूत और मागध ने पहले पहल उन महाराज की स्तुति ही की थी। उस स्तुति से संतुष्ट होकर महात्मा पृथु ने उन दोनों को वरदान दिया। लड्डू दीदी राधे राधे, राधे राधे लड्डू दीदी, उपमा जी, लड्डू दी, अनुराधा जी राधे राधे, मतलब श्वेता सिस्टर। हाँ, वरदान में उन्होंने सूत को सूत नामक देश और मागध को मगध का राज्य प्रदान किया। क्षत्रिय के वीर और ब्राह्मणी के गर्भ से जिनका जन्म होता है, वह सूत कहलाता है। राधे राधे। ब्राह्मणों ने मुझे पुराण सुनाने का अधिकार दिया है। आपने धर्म का विचार करके ही मुझसे पुराण की बातें पूछी हैं, इसलिए इस भूमंडल में जो सबसे उत्तम एवं ऋषियों द्वारा सम्मानित पद्म पुराण है, उसकी कथा आरंभ करता हूँ। श्री कृष्ण द्वापायन व्यास जी साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं। वे ब्रह्मवादी, सर्वज्ञ, संपूर्ण लोकों में पूजित तथा अत्यंत तेजस्वी हैं। उन्हीं से प्रकट हुए पुराणों का मैंने अपने पिताजी के पास रहकर अध्ययन किया है। पुराण सब शास्त्रों के पहले से विद्यमान है। ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में सबसे पहले पुराणों का ही स्मरण किया था। पुराण त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम के साधक एवं परम पवित्र हैं। उनकी रचना 100 करोड़ श्लोकों में हुई है। समय के अनुसार इतने बड़े पुराणों का श्रवण और पठन असंभव देखकर स्वयं भगवान उनका संक्षेप। राधे राधे सीमा भजन, राधे राधे। ओके, श्रवण और पठन असंभव देखकर स्वयं भगवान उनका संक्षेप करने के लिए प्रत्येक द्वापर युग में व्यास रूप में अवतार लेते हैं और पुराणों को 18 भागों में बांटकर उन्हें 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। मतलब जो 18 पुराण हैं, उनमें श्लोकों की संख्या है 4। पुराणों का यह संक्षिप्त संस्करण ही इस भूमंडल में प्रकाशित होता है। देवलोकों में आज भी 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत पुराण मौजूद है। ओके, अरे राधे राधे जी, राधे राधे संगीता काकी जी, राधे राधे। ऐड आ रहा है, हाँ जी ऐड आ रहा है बिल्कुल, और बनी रहिए आप और सुनिए आप। वैसे तो आपकी लाइव चल रही है तो आप सुनेंगी शायद नहीं। हाँ, राधे राधे जी, राधे राधे। रेणु मिश्रा जी राधे राधे, राधे राधे। तो पद्म पुराण में आप सभी का स्वागत है। आज प्रथम दिन है, तो देखते हैं कितने दिन चलती है। थोड़ी थोड़ी करके करेंगे हम। अब मैं परम पवित्र पद्म पुराण का वर्णन आरंभ करता हूँ। उसमें 5 खंड और 55,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में सबसे पहले सृष्टि खंड है, इसके बाद भूमि खंड आता है, 5 खंड हैं। फिर स्वर्ग खंड आता है, इसके बाद पाताल खंड आता है, तदंतर परम उत्तम उत्तरखंड का वर्णन आया है। मतलब पद्म पुराण जो है 5 खंडों में विभाजित है। सृष्टि खंड, ओके, भूमि खंड, पाताल खंड, स्वर्ग खंड और उत्तरखंड। मैंने क्रम इधर उधर हो गया होगा, लेकिन है 5 ही खंड। भगवान की नाभि से जो महान पद्म प्रकट हुआ था, जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई थी, उसी के वृतांत का आश्रय लेकर यह पुराण प्रकट हुआ है। पद्म यानी कमल है ना, एक नाम पद्म का कमल है। तो भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ था। यह पुराण स्वभाव से ही निर्मल है, उस पर भी इसमें श्री विष्णु भगवान के महत्तम का वर्णन होने से इसकी निर्मलता और बढ़ जाती है। देवादिदेव भगवान विष्णु ने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के प्रति जिसका उपदेश किया था, तथा ब्रह्मा जी ने जिसे अपने पुत्र मरीचि को सुनाया था, यह वही पद्म पुराण है। ब्रह्मा जी ने इसे इस जगत में